गौरी कवि और कालू कव्वे का पार्लर था। अच्छा गौरी, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और अपने खाने पीने का भी ख्याल करना। हाँ, मैं करूँगी ख्याल। तुम बस अपना ख्याल रखना ड्यूटी पे। तुम जैसे ही जाओगी तो मैं दुल्हनें तैयार करूँगी। आज 2 दुल्हनें आई हैं मेरे पास तैयार होने के लिए। चलो आओ टॉनी। टॉनी कैसी हो, ठीक हो? टॉनी, टॉनी तुम्हारी स्किन बहुत प्यारी है। टॉनी क्या लगाती हो स्किन पे? टॉनी तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। आईज ऊपर करो, काजल लगाओ। हाँ जी, अब चीक्स इधर को करो, ब्लश ऑन लगाओ। टॉनी तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आज दुल्हन बन के। टॉनी तुम पे बहुत रूप आया है। तुम्हारा शौहर देखेगा, तुम्हारा पति देखेगा, तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। हाँ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज माशाल्लाह से, तुम्हें नज़र ना लग जाए। इतने में टॉनी की बहन टिकी आ जाती है गौरी कवि से अपना हिसाब किताब करने। तो गौरी तुमने बहुत ही प्यारा तैयार किया है टॉनी को, आज इसकी बारात है, इसके ऊपर बहुत ही रूप आया है और वैसे भी तुमने तो कमाल कर दिया। कोई बात नहीं, तुम लोग मेरी बचपन की फ्रेंड हो, तुम लोगों को मैंने सही से तैयार नहीं करना था तो और किसने करना था, तो इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारी मेहनत तो अब बनती है ना, वो तो ले लो अपनी मेहनत, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, तुम बार बार मुझे थैंक यू मत बोलो टिकी। इतने में दोनों रिक्शे में बैठकर घर आ जाती है। आगे माँ इंतज़ार कर रही होती है। आ गई मेरी बेटियाँ आ गई मेरी बेटियाँ, बहुत प्यारी लग रही है मेरी दोनों बेटियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। टिकी तुम भी, टॉनी तुम भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। लेंस भी लगाए हैं टिकी, तुमने तो लेंस भी लगाए हैं। टिकी टॉनी को क्यों नहीं लगाए? टिकी टॉनी को भी लगा देने थे। चलो मुझे खड़ी होके दिखाओ टॉनी। टॉनी बहुत ही प्यारी लग रही। इतने में दूल्हा बारात लेकर आ गया था। दूल्हा देखकर टॉनी को हैरान रह गया। दोनों ही आंखों में बातें करने लगी और माँ पास खड़ी इनका ध्यान रख रही थी कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। इनकी शादी हो चुकी थी, अब रुखसती होने लगी थी तो टॉनी रोने वाली हो गई। टॉनी आंसू बहा रही थी और डॉली में बैठ के रुखसत हो रही थी, तो इसलिए टॉनी बहुत रो रही थी। टॉनी अपने घर चली जाती है। टॉनी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी होती है माँ की और बहुत ही बड़े घर में जाती। टॉनी अपने बेडरूम में आ जाती है और टोना उससे बातें करने लगता है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो टॉनी, टॉनी बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। टॉनी ने और टोना ने कपड़े चेंज कर लिए थे, बस वो अब थक गए थे बहुत ज़्यादा और सोने वाले थे। हाँ, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वहाँ पे जब बारात थी तब आप मुझे देख ही जा रहे थे। ये बातें करके टॉनी सो जाती है और टोना सारी रात टॉनी को देखता रहता है और फिर वो भी सो जाते हैं दोनों। और फिर उसके बाद वलीमा होता है इनका और फिर सुबह हो जाती है। टॉनी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश होती है और सुबह को टॉनी की दोस्तें भी आ जाती हैं। कैसी हो, ठीक हो? मुझे मिस किया था? हाँ, हम सब ने बहुत मिस किया, हम सब ने बहुत मिस किया। मुझे ये मोबाइल मिला है मुँह दिखाई में, प्यारा है। यस, बहुत प्यारा है टॉनी, तुम तो बड़ी लकी हो। हाँ यार, बस दुआओं में याद रखना, अल्लाह मेरे पति को सेहत वाली ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से। फिर वलीमा था और टॉनी और टोना तैयार हो गए वलीमे के लिए। टॉनी दूसरे दिन भी बहुत प्यारी लग रही थी और टोना भी बहुत प्यारा लग रहा था। टॉनी की दोस्तें आई हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी टॉनी की दोस्तें भी। टॉनी की दोस्ती वलीमे पे ताज लगा कर आई थी और सभी बहुत प्यारी लग रही थी और आपस में बातें शातें कर रही थी। इतने में टॉनी की बहन टिकी आ जाती है और कहती है कि ये लो अपना भोजन और अपना अपना भोजन खा लो। भोजन खाने लगती हैं सारी। यहाँ पे वलीमा हो रहा है और कुछ बातें कर रही हैं टिकी से
और कुछ भोजन खा रही हैं। भोजन बहुत ही मज़े का बना था और सारी कहकर कहती हैं, टिकी तुम्हारे वलीमे का और टोनी के वलीमे का खाना बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे वलीमा ख़त्म हो जाता है। आपके यहाँ खाना वलीमे का बहुत ही मज़े का था। मेरे घर वाले खाना खा के बहुत ही तारीफ कर रहे थे। हाँ, मैंने टोनी स्पेशल कुक मंगवाया था कि मेरे ससुराल वालों को खाना पसंद आ जाए, मेरी बेगम को कोई शिकायत का मौका ना मिले, तो इसलिए मैंने स्पेशल कुक मंगवाया था। टोनी अपनी नई लाइफ शुरू कर लेती है पार्लर खोल के। उसका पति बहुत अच्छा होता है जो कि उसका हर काम में साथ देता है। कैसा लगा मेरा पार्लर दोस्तों? बहुत ही अच्छा है यार। ये नेल पॉलिश कितनी अच्छी है, हर चीज़ तुम्हारी ब्रांड की है। वाओ टोनी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर, तुम्हारा मेकअप और तुम्हारा रंग रूप देखकर पता चल रहा है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो। हाँ यार, तुम्हारे भाई का कमाल है, मेरा नहीं। दिन रात मेरा ख्याल करते हैं, खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल करते हैं। हाँ टोनी, हमें नज़र आ रहा है तुम्हारा रंग रूप ऐसे चमक रहा है जैसे चांद का टुकड़ा। यार बस तुम्हारे भाई का कमाल है। सब लड़कियों को ऐसा ही पति मिले, मेरी दुआ है। टोनी पार्लर खोलकर बहुत खुश होती है। शादियों का सीज़न होता है, कोई ना कोई ब्राइडल उसके पास तैयार होने के लिए आई ही रहती है। टोनी का पति बहुत अमीर होता है। पार्लर खोलना टोनी का एक शौक होता है। कोई ना कोई उसके पास ब्राइडल आई ही रहती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरे पति ने मेरा साथ दिया। टोनी एक अच्छी लड़की ही नहीं, टोनी एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी भी होती है। इन सब रिश्तों के साथ साथ वो खूबसूरत भी होती है। खूबसूरती के साथ साथ उसका इखलाक भी इतना अच्छा होता है कि वो सबसे बहुत मोहब्बत करती है और सब इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक दिन टोनी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आता है कि उसका पार्लर भी तबाह हो जाता है। पार्लर की एक एक चीज़ सब तूफान में उड़ जाती है और टोनी की पार्लर वालियाँ भी गुम हो जाती हैं। टोनी खुद भी नदियाँ में बह जाती है। नदियों में बहते बहते एक शिप का सहारा लेती है। वो शिप के ज़रिए वो एक जंगल में जा पहुंचती है। पीछे से टोना बीमार हो जाता है, खाना पीना भी नहीं खाता और टोनी भी एक जंगल में खामोशी से दिन गुजारने लगती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। एक दिन बैठी होती है तो टोना उसको देखता है कि मैं देखूँ ये मेरी टोनी तो नहीं है। पास आकर कहता है टोनी। टोनी जल्दी से पीछे मुड़ के गले लग जाती है। वो टोना ही होता है। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत तन्हा रहा। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मैं भी ऐसी ही हो गई थी। मुझे भी कुछ खाने पीने का ख्याल नहीं रहा। मैं तो बिल्कुल तन्हा थी। हाँ चलो, बहुत बातें हो गई हैं। तुम जल्दी से घर चलो, घर में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। माँ तुम्हारी बहुत रोती है, बहन भी तुम्हारी बहुत रोती है। चलो जल्दी घर चलते हैं। इतने में दोनों अपने गांव आ जाते हैं। टोनी की हालत बहुत ख़राब होती है। आंखों के नीचे हल्के और फेस पे निशानात बने होते हैं और वो घर आते ही अपना आप साफ करती है और फ्रेश होती है। और माँ, आ गई हो मेरे बच्चों, आ गए हो मेरे बच्चों, कहाँ चले गए थे? टोनी टोनी तुम कहाँ चली गई थी? टोनी तुमने तो मुझे खबर भी नहीं दी। टोनी तुम कहाँ चली? रुको माँ, आप इतने सवाल मत करो। ये किसी जंगल में थी, मैं फ्रूट लेने गया था तो मुझे नज़र आ गई, मैंने आवाज़ दी। चलो सब चुप करो, सब बातें करी जा रहे हैं, मुझे अपनी माँ से मिलने दो। माँ बहुत दिनों से भूखी थी, मुझे कोई अच्छा सा खाना बनाकर खिलाएं। बहुत अच्छी सी ज़िंदगी गुजारने लगे और हंसी खुशी रहने लगे। टोना टोनी को लेकर घर चला जाता है और अपने कमरे में बैठकर गपशप करने लगे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सीन चलने वाला, मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। टोना टोनी के पास जाता है उसको प्यार करने के लिए, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद जो उसके पास आई होती है वो उसको वापस भेज देती है।
मुझे शर्म आ रही है, आप अपनी जगह पर चले जाइए, जब मेरा दिल करेगा मैं आ जाऊंगी आपके पास। अपनी मर्जी से फिर वो टोना की गोद में आकर लेट जाती है। टोना भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है और गोद में लेकर टोनी के बातें करने लगती है। टोनी बहुत ही खूबसूरत होती है, टोना भी बहुत खूबसूरत होता है। बच्चों, आगे आपने टोना और टोनी की न्यू स्टोरी सुननी है और अगर देखनी है बच्चों के साथ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।